नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नई रिफंड नियमावली लागू करने की घोषणा की है, जो 26 मार्च 2026 से प्रभावी होगी। इसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। 48 घंटे की मुफ्त कैंसिलेशन विंडो। यात्री टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क की टिकट रद्द या संशोधित कर सकते हैं, केवल किराए का अंतर लागू होगा। ये सुविधा उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां उड़ान घरेलू उड़ान 7 दिनों के भीतर प्रस्थान कर रही हो, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान 15 दिनों के भीतर प्रस्थान कर रही हो। ये नियम केवल एयरलाइन की वेबसाइट से सीधे बुक किए गए टिकटों पर लागू होगा। 2 रिफंड की समय सीमा। क्रेडिट कार्ड से किए गए भुगतान का रिफंड 7 दिनों के भीतर किया जाना होगा। नकद भुगतान का रिफंड एयरलाइन कार्यालय में तुरंत दिया जाएगा। एजेंट या पोर्टल के माध्यम से बुक टिकटों का रिफंड 14 कार्य दिवसों के भीतर करना होगा। 3 टैक्स और शुल्क का रिफंड अनिवार्य। सभी वैधानिक शुल्क जैसे यूडीएफ, एडीएफ, पीएसएफ रद्द, अप्रयुक्त या नो शो टिकटों पर वापस किए जाएंगे, भले ही टिकट प्रमोशनल किराए पर खरीदा गया हो। 4 क्रेडिट शील्ड वैकल्पिक। एयरलाइंस यात्रियों को क्रेडिट शील्ड लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। इसका निर्णय पूरी तरह यात्री पर निर्भर होगा। 5 स्पष्ट कैंसिलेशन शुल्क। एयरलाइंस को बुकिंग के समय रिफंड राशि, कैंसिलेशन शुल्क स्पष्ट रूप से दिखाना होगा। साथ ही कैंसिलेशन शुल्क बेस फेयर जोड़ फ्यूल सरचार्ज से अधिक नहीं हो सकता। 6 अतिरिक्त रिफंड प्रोसेसिंग शुल्क नहीं। एयरलाइंस रिफंड प्रक्रिया के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकती। 7 नाम सुधार। यात्री बुकिंग के 24 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के नाम की गलती सुधार सकते हैं। 8 मेडिकल इमरजेंसी। यदि यात्री या उसी बुकिंग में शामिल परिवार का सदस्य अस्पताल में भर्ती होता है तो रिफंड या क्रेडिट दिया जा सकता है। इसके लिए मेडिकल प्रमाण आवश्यक हो सकता है। 9 विदेशी एयरलाइंस। अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस अपने देश के नियमों का पालन करेगी, लेकिन रिफंड की समय सीमा भारतीय नियमों के अनुरूप होगी। इन नए नियमों का उद्देश्य भारत में हवाई यात्रियों को तेज रिफंड, अधिक पारदर्शिता और बेहतर लचीलापन प्रदान करना है। सब्सक्राइब और लाइक करिए लोकल से ग्लोबल अपडेट्स के लिए।